अश्वनी नौरंगे भ्रमर, ग्राम खमरिया बाराद्वार, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। खास करके इस मंच को हमारी रचनाओं का आकाश और मंच की संस्थापिका आदरणीय रागिनी सिन्हा और संस्थापक मंडल रश्मि सिन्हा आदरणीय आशीष पटेल जी का एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन करता हूं और अपनी रचनाओं से आप सभी को रूबरू कराता हूं। हाजिर करता हूं एक शेर, एक मतला से जो मुझे पसंद है, तो लीजिए कबूल फरमाइए। मतला ऐसा है कि बारिश का अंदाज़ा है, मौसम बदल रहा है। बारिश का अंदाज़ा है, मौसम बदल रहा है, ठंडी हवाएं हैं मगर बदन जल रहा है। मतलब एक बार फिर से यूँ कहता हूँ कि बारिश का अंदाज़ा है, मौसम बदल रहा है, ठंडी हवाएं हैं मगर बदन जल रहा है। और शेर यूँ अर्ज किया कि शामिल था वो भी मौत के मेरे साजिशों में, शामिल था वो भी मौत के मेरे साजिशों में, देखो उसी का खुद जनाजा निकल रहा है। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। डॉक्टर टंडन, राजकुमार टंडन साहब, रागिनी सिन्हा जी, आप सभी को धन्यवाद। आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और लीजिए, मैं एक दो मतला, एक दो आसार आपको सामने रख रहा हूँ। मैं अपनी बातों पे, जहाँ मैं जाना चाह रहा हूँ, जिस बात को मैं कहना चाह रहा हूँ, यदि आप तक पहुँच पाऊँगा तो ज़रूर मुझे अवगत कराइएगा, अपनी उपस्थिति मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो लीजिए दोस्तों, एक मतला, एक शेर हाजिर करता हूँ। कबूल फरमाइए, समात फरमाइए कि नीची निगाहें और पलकें भारी हो जाती है। नीची निगाहें और पलकें भारी हो जाती है, तो समझो उसको इश्क की बीमारी हो जाती है। नीची निगाहें और पलकें भारी हो जाती है, तो समझो उसको इश्क की बीमारी हो जाती है। और शेर ज़रा देखें, प्यार से संभालिएगा, आपका इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। कि वो निकलती है धूप में जब भी कभी महलों से, वो निकलती है धूप में जब भी कभी महलों से, तो बादलों में जैसे रायशुमारी हो जाती है। और एक शेर यूँ अर्ज करता हूँ कि यूँ ही निभाते रहना तुम ये दोस्ती यारी को, यूँ ही निभाते रहना तुम ये दोस्ती यारी को, ये दोस्ती यारी वरना खारी हो जाती है। और एक शेर, अंतिम शेर इस गज़ल का, मैं उन तमाम माता बहनों को समर्पित करना चाहूँगा। मिजाज ज़रा दूसरा है, गौर फरमाइएगा। हाजिर करता हूँ कि ताउम्र अपने पे सितम और जुल्म सहते सहते, ताउम्र अपने पे सितम और जुल्म सहते सहते, वो बदनसीबा यूँ खुदा को प्यारी हो जाती है। वो बदनसीबा यूँ खुदा को प्यारी हो जाती है। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। मनोज कुमार जी, डॉक्टर आशीष पटेल जी, रागिनी सिन्हा जी, आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। कुरैशी कसीम फारूकीद्दीन साहब, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझे सुन रहे हैं। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और एक शेर, एक मतले के साथ ऐसा है कि आरजू थी तेरी बाहों में दम निकले, आरजू थी
तेरी बाहों में दम निकले कि तेरे घर से जनाजे पे हम निकले। आरज़ू थी तेरी बाहों में दम निकले कि तेरे घर से जनाजे पे हम निकले। धन्यवाद आशीष परमार साहब, पराशर साहब, डॉक्टर राजकुमार टंडन साहब, मनोज कुमार जी, आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आदरणीय रागिनी सिन्हा जी, आपका इस्तेमाल करता हूँ। और ये इस गज़ल का फिर से मैं एक बार मतलब पढ़ना चाहूँगा कि आरज़ू थी तेरी बाहों में दम निकले कि तेरे घर से जनाजे पे हम निकले। और शेर यूँ अर्ज करता हूँ, गौर फरमाइएगा, अब मोहब्बत से नवाजिएगा। हाजिर करता हूँ कि धीरे से मुझ पर चलाना तो खंजर के, धीरे से मुझ पर चलाना तो खंजर के, लोहू भी निकले तो थोड़ा सा कम निकले। धीरे से मुझ पर चलाना तो खंजर के, लोहू भी निकले तो थोड़ा सा कम निकले। और एक शेर इस तरह से बन पड़ा है, अर्ज करता हूँ कि थाम लूँगा मैं समंदर को बाहों में, थाम लूँगा मैं समंदर को बाहों में, वरना निकले रास्ते पे तो बेदम निकले। और आप सभी का धन्यवाद, डॉक्टर आशीष पटेल जी, डॉक्टर राजकुमार टंडन साहब। और जी हाँ, मुकम्मल गज़ल मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि एक मतला और दो चार शेर इस तरह से बन पड़ा है, अर्ज करना चाहूँगा और मोहब्बत से नवाजिएगा। अर्ज करता हूँ कि इश्क एक गहरा समंदर है तो क्या, इश्क एक गहरा समंदर है तो क्या, सैद से ज़्यादा सितमगर है तो जा। इश्क एक गहरा समंदर है तो क्या, सैद से ज़्यादा सितमगर है तो क्या। और शेर सुने ज़रा कि मैं भी भर दूंगा खुशी से यूँ दामन, मैं भी भर दूंगा खुशी से यूँ दामन, तंग यूँ अपना मुकद्दर है तो क्या। शेर अर्ज करता हूँ कि मुझसे यूँ होगी मोहब्बत न उससे, मुझसे यूँ होगी मोहब्बत न उससे, चांद से ज़्यादा वो सुंदर है तो क्या। मुझसे यूँ होगी मोहब्बत न उससे, चांद से ज़्यादा वो सुंदर है तो क्या। और शेर सुने ज़रा, मेरी बात यदि आप तक पहुंच पाएगी तो मुझे अपने होने का एहसास दिलाइएगा कि वो छिपाए रखता है दर्द हरदम, वो छिपाए रखता है दर्द हरदम, यूँ बना फिरता कलंदर है तो क्या। वो छिपाए रखता है, वो छिपाए रखता है दर्द हरदम, यूँ बना फिरता कलंदर है तो क्या। और एक शेर इस तरह से है दोस्तों, आप सबको नज़र करता हूँ, कबूल फरमाइए, समात करें कि देखें वो रोशनाई जुगनुओं से है मेरा, रोशनाई जुगनुओं से है मेरा, तू सितारों से मुनव्वर है तो क्या। रोशनाई जुगनुओं से है मेरा, तू सितारों से मुनव्वर है तो क्या। और एक शेर यूँ अर्ज करता हूँ आपकी महफिल में, ज़रा प्यार से संभालिएगा कि खिलते हैं गुल अब, खिलते हैं गुल आज भी सहन में मेरे, खिलते हैं गुल आज भी सहन में मेरे। एक बार फिर से पढ़ता हूँ कि खिलते हैं सहन में मेरे, घर मेरा हालांकि बंजर है तो क्या। खिलते हैं गुल आज भी सहन में मेरे, घर मेरा हालांकि बंजर है तो क्या। और एक शेर यूँ अर्ज करता हूँ, इस गज़ल की आखिरी शेर है कि ज़रा सुने, उसके हर एक शेर में ताजगी है,
उसके हर एक शेर में ताजगी है, वो नया सीखा सुखनवर है तो क्या। उसके हर एक शेर में ताजगी है, वो नया सीखा सुखनवर है तो क्या। धन्यवाद दोस्तों, आपकी इजाज़त है। मैं एक गज़ल और पढ़ना चाहूँगा। डॉक्टर आशीष पटेल जी, धन्यवाद आपको, आपने मुझे सुना। लीजिए, अर्ज करता हूँ आपकी महफिल में एक गज़ल। मतलब यूँ कहा है कि पत्थरों से दरिया को निकलते देखा, पत्थरों से दरिया को निकलते देखा, बेदिलों को इश्क में तड़पते देखा। पत्थरों से दरिया को निकलते देखा, बेदिलों को इश्क में तड़पते देखा। और शेर कबूल फरमाइए, आपकी महफिल में हाजिर करता हूँ। संभालिए ज़रा कि धूप सर पे आती है, अब तो आने दो। धूप सर पे आती है, अब तो आने दो, धूप को भी सर से यूँ गुजरते देखा। धूप सर पे आती है, अब तो आने दो, धूप को भी सर से यूँ गुजरते देखा। और शेर यूँ कहा है कि राह में कांटे तो अक्सर आ जाते हैं, राह में कांटे तो अक्सर आ जाते हैं, पर दिलों में कांटे अब निकलते देखा, पर दिलों में कांटे अब निकलते देखा। और एक शेर यूँ अर्ज करता हूँ, बड़ा नाजुक है। मैं चाहता हूँ कि आपकी उपस्थिति दर्ज होए और मैं भी उससे रूबरू हो पाऊँ कि चेहरे तो रंग यूँ बदलते ही हैं, पर चेहरे तो रंग यूँ बदलते ही हैं, पर आईने को रंग बदलते देखा, आईने को रंग अब बदलते देखा। और ये शेर पढ़ना चाहता हूँ कि आप सभी को पेश कर रहा हूँ कि अपने को कहता है पत्थर का इंसान वो, अपने को कहता है पत्थर का इंसान वो, पर उसे तो बच्चों सा बिलखते देखा, पर उसे तो बच्चों सा बिलखते देखा। धन्यवाद दोस्तों। और मनोज साहब, आपका शुक्रिया। रागनी मैम, तहे दिल से शुक्रिया। और एक दो गज़ल मैं आपकी महफिल में और हाजिर करना चाहूँगा। समाज फरमाएं कि मतलब यूँ कहा है कि इससे पहले कोई अफसाना हो जाए, इससे पहले कोई अफसाना हो जाए कि मंजर सारा दीवाना हो जाए। इससे पहले कि अफसाना हो जाए कि मंजर सारा दीवाना हो जाए। और शेर यूँ कहा है कि मौसमों तुम आते जाते रहना, वरना मौसमों तुम आते जाते रहना, वरना पत्ते कलियां बाग वीराना हो जाए, पत्ते कलियां बाग वीराना हो जाए। और एक शेर यूँ अर्ज किया है कि इससे पहले कि इस शेर को मैं पढ़ूं, आपको नज़र करूं, मैं चाहता हूं कि इस शेर की बारीकियां समझे और मुझे अवगत कराइए। छलकने दे जाम इन दीवारों पे के, छलकने दे जाम इन दीवारों पे के, घर ही तेरा आज मैं खाना हो जाए। और एक सर यूँ अर्ज किया है कि तुम चले आओ यूँ कुछ पल के लिए, तुम चले आओ यूँ कुछ पल के लिए, कि खंडर मेरा घर बुतखाना हो जाए, कि खंडर घर मेरा बुतखाना हो जाए। और एक बड़ा नाजुक सा मतला एक दो शेर आपके सामने रख रहा हूँ। मतला ऐसा है कि जख्म जो दिया है तो दवा भी देना, जख्म जो दिया है तो दवा भी देना,
और मेरी सांसों को हवा भी देना। जख्म जो दिया है तो दवा भी देना और मेरी सांसों को हवा भी देना। और इसका हुस्ने मतलब इस तरह से है कि मैं कभी बुरा था ये भुला भी देना, मैं कभी बुरा था ये भुला भी देना, रोते रोते यूं कभी हंसा भी देना, रोते रोते यूं कभी हंसा भी देना। और एक शेर हाजिर करता हूँ। अर्ज किया है कि मैं तेरा गुनहगार हूँ मगर यूं, मैं तेरा गुनहगार हूँ मगर यूं, तू दुआ भी देना और सजा भी देना। एक शेर हाजिर करता हूँ। मेरे दिल के उजड़े चमन में कभी भी, मेरे दिल के उजड़े चमन में कभी भी जो बहार आई तो खिजा भी देना। और एक शेर यूँ बन पड़ा है, हाजिर करता हूँ दोस्तों आपकी महफिल में। रहता है कहाँ ये चांद किस जहां में, रहता है कहाँ ये चांद किस जहां में, उस जहान का मुझे पता भी देना। धन्यवाद मेरे दोस्तों, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर आशीष पटेल साहब, और आपको एक गज़ल और आपके कदमों में रखना चाहता हूँ, आपको हुजूर में रखना चाहता हूँ। मनोज साहब, मून साहब, आप शुक्रिया आपका। मतलब यूँ कहा है कि अनजाने में हम ये गुनाह कर बैठे, अनजाने में हम ये गुनाह कर बैठे, यूँ मुफ्त में दिल को तबाह कर बैठे। अनजाने में हम ये गुनाह कर बैठे, यूँ मुफ्त में दिल को तबाह कर बैठे। और एक हुस्ने मतलब इस तरह से है कि दिल ने नहीं माना निबाह कर बैठे, दिल ने नहीं माना निबाह कर बैठे, था जान का दुश्मन निकाह कर बैठे। शुक्रिया दोस्तों। और आपकी महफिल में ये शेर अर्ज करना चाहूँगा कि दिल कहता था उससे सलाह मत करना, दिल कहता था उससे सलाह मत करना, पर ना समझ थे हम सलाह कर बैठे, पर ना समझ थे हम सलाह कर बैठे। और यूँ देखिए शेर कि जिस नज़र से कई तख्त हो गए मदफन, जिस नज़र से कई तख्त हो गए मदफन, उस नज़र से हम, उस नज़र को हम ख्वाबगाह कर बैठे। जिस नज़र से कई तख्त हो गए मदफन, उस नज़र को हम ख्वाबगाह कर बैठे। और एक शेर यूँ अर्ज किया है, आप तक पहुँचेगी, आप तक पहुँच रही है तो मुझे भी अवगत कराइएगा, मुझे भी अपने होने का एहसास कराइएगा दोस्तों कि हमने ही गलती से हमारी किस्मत की, हमने ही गलती से हमारी किस्मत की, हर एक कोने को स्याह कर बैठे। हमने ही गलती से हमारी किस्मत की, हर एक कोने को स्याह कर बैठे। और एक आखिरी शेर अर्ज करता हूँ, आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, कबूल फरमाइएगा कि इल्ज़ाम हम पर उसने ही लगाया था, इल्ज़ाम हम पर उसने ही लगाया था, और हम उसे अपना गवाह कर बैठे। इल्ज़ाम हम पर उसने ही लगाया था और हम उसे अपना गवाह कर बैठे। और दोस्तों एक गज़ल जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है, और इस गज़ल से मुझे काफ़ी मोहब्बत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी बिना मोहब्बत के रह नहीं पाएंगे। तो लीजिए आपको नज़र करता हूँ
दोस्तों इस गज़ल का मतलब ऐसा है कि लम्हा लम्हा घायल है परिंदा आज, लम्हा लम्हा घायल है परिंदा आज, कोई भी न बच पाया है जिंदा आज। और शेर सुने कि घर से ना निकलने देना दिल वालों को, घर से ना निकलने देना दिल वालों को, चारों तरफ घूम रहे दरिंदा आज, चारों तरफ घूम रहे दरिंदा आज। और दोस्तों आपकी महफिल में एक शेर अर्ज करना चाहूँगा कि मेरे जिस्म को वो खोलने वाला था, जिस वाला था, सबके सामने ही एक बंदा आज, सबके सामने ही एक बंदा आज। और ये शेर आपको अर्ज करना चाहूँगा दोस्तों, अब बाजार में भी हक नहीं है उसका, अब बाजार में भी हक नहीं है उसका, दिल का धंधा भी उसका है मंदा आज। अब बाजार में भी हक नहीं है उसका, दिल का धंधा भी उसका है मंदा आज। और ये शेर अर्ज करना चाहूँगा, समात फरमाइए कि उसने फिर से एक गुनाह कर डाला है, उसने फिर से एक गुनाह कर डाला है, उसने कर दिया है मुझको जिंदा आज, उसने कर दिया है, उसने फिर से एक गुनाह कर डाला है, उसने फिर से एक गुनाह कर डाला है, उसने कर दिया है मुझको जिंदा आज। दोस्तों गज़ल की ये 4 पंक्तियाँ आप सबको समर्पित करता हूँ, फिर मैं दूसरी विधा की ओर चला जाऊँगा। सुने कि देखा तो कल का मंजर सामने आया, देखा तो कल का मंजर सामने आया, फूल समझा था खंजर सामने आया। देखा तो कल का मंजर सामने आया, फूल समझा था खंजर सामने आया। और शेर इस तरह से बन पड़ा है कि नाव लेकर चला था पार करने को, नाव लेकर चला था पार करने को, दरिया समझा समंदर सामने आया, दरिया समझा समंदर सामने आया। और ये शेर आप सबको नज़र करना चाहूँगा कि मैं चला था कई वर्षों से मंजिल को, मैं चला था कई वर्षों से मंजिल को, आज पहुँचा तो खंडर सामने आया, आज पहुँचा तो खंडर सामने आया। आप सभी का धन्यवाद। और एक आखिरी शेर पढ़ना चाहूँगा। और के घर लगाए आग थी उसने, और के घर लगाई आग थी उसने, खुद का जलता हुआ घर सामने आया। आप सभी का इस्तकबाल, स्वागत। आप सभी को नमन करते हुए गज़ल की विधा को यहीं पर विराम देता हूँ। और मैं दो एक अपनी कविताओं को आपसे परिचित कराऊंगा। आशा है पूरे प्यार से इसे भी आप लोग सुनेंगे। और मैं एक कविता आप सबको नज़र कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है आम का पेड़। आंगन में एक आम का पेड़ था, हमेशा फला रहता था, सदा बहार था वह पेड़। आंगन में एक आम का पेड़ था, हमेशा फला रहता था, सदा बहार था वह पेड़। कुछ डंगालियाँ पड़ोसी के आंगन की ओर भी थी, कुछ डंगालियाँ पड़ोसी के आंगन की ओर भी थी। दीवार से लांघकर बच्चे बड़े चाव से खाते थे, अमियाँ तोड़कर बड़े होने पर अचार भी डल जाता था, बड़े होने पर अचार भी डल जाता था। कभी कभी तो अचारों की अदला बदली भी हो जाती थी।
हमारे साथ बड़े चाव से बतियाते थे, तारीफ भी होती थी एक दूसरे की, बड़े जतन से रखते थे डगालियों को, बच्चों को लबेद नहीं मारने देते थे। लबेद छत्तीसगढ़ का डंडा होता है जिससे किसी भी फल को डंडे से मारकर गिराया जाता है। बच्चों को लबेद नहीं मारने देते थे। आम तोड़ने के लिए औंसी का प्रयोग होता था। औंसी भी एक तरह से लंबी बांस की डंडी है जिस पर एक छोटा सा कोई कीला लोहे का या लकड़ी का रख के उसे खींच के फलों को तोड़ा जाता था। आम तोड़ने के लिए औंसी का प्रयोग होता था। इतना प्यार था हमारे आप आम के पेड़ से, किंतु कुछ दिनों से उस तरफ की डंगालियाँ मुरझा रही थी। किंतु कुछ दिनों से उस तरफ की डगालियाँ मुरझा रही थी। पत्ते औंस कर गिर रहे थे, औंस कर सूख कर पत्ते औंस कर गिर रहे थे। अब उसके नीचे अलाव जलाया जा रहा था और उसके नीचे अलाव जलाया जा रहा था। रोज़ के रोज़ लपटें तेज होती जा रही थी जिसका असर डगालियों से होते हुए पेड़ पर भी हो रहा था। आप सभी का धन्यवाद। मनोज कुमार मून साहब। और एक कविता आप सबके बीच रखना चाहता हूँ। आशा है इसे भी पूरे दिल से मोहब्बत के साथ लेंगे। शीर्षक मैंने दिया है कि नई नस्ल के कुत्ते। जी हाँ, शीर्षक मैंने दिया है नई नस्ल के कुत्ते। और कविता सुने कि कुत्तों की बिरादरी में आजकल नई नस्ल के कुत्ते आ गए। कुत्तों की बिरादरी में आजकल नई नस्ल के कुत्ते आ गए, या यूं कहें कि इस तरह के कुत्तों की भरमार हो गई। किस्म किस्म के कुत्ते। एक कुत्ता तो चश्मा पहनकर घूमता है, एक कुत्ता तो चश्मा पहनकर घूमता है, निहायत ही काला। उसे हर चीज काली दिखाई देता है, इस कारण उसे सफेदी का पता ही नहीं चलता। एक कुत्ते के थूथन पर तो सींग उगाए हैं, एक कुत्ते के थूथन पर तो सींग उगाए हैं, जिससे उसकी पता लगाने की शक्ति और भी तेज हो गई है। निशाना लगाना आसान हो गया है। दोनों आँखों के बीचों बीच है वह सींग, दोनों आँखों के बीचों बीच है वह सींग। लोगों के किचन तक पहुँच है, कटोरे में रखी बासी तक उलट देता है। बासी रात का बचा हुआ खाना हमारे छत्तीसगढ़ में बचा के रखते हैं। कटोरे में रखी बासी तक उलट देता है। एक कुत्ते ने तो पूंछ कटा लिया है। डॉक्टर आशीष साहब, मनोज कुमार मून साहब, आप सभी का धन्यवाद। पंक्ति जारी रखता हूँ कि एक कुत्ते ने तो पूंछ कटा लिया है, चाल भी उसका शरीफों वाला है। बिल्कुल ही सीधा साधा, भीड़ से घिरा रहता है। किसी ने पूछ लिया बिना पूछ के, किसी ने बताया बैठने में सहूलियत होती है। एक कुत्ते ने तो हद कर दी, एक कुत्ते ने तो हद कर दी है, इंसानों का चेहरा बना लिया है। दोनों पैरों पे चलने लगा है, आजकल धार्मिक उपदेश देता है और कभी कभी नीति वचन भी बोल लेता है। देश की चिंता है उसे, देश की चिंता है उसे, संसद तक घुसपैठ है, जोर से भौंक भी लेता है। कुत्तों को डर है, ये नई नस्ल के कुत्ते कहीं इनकी जगह ना ले लें। कुत्तों को डर है, ये नई नस्ल के कुत्ते कहीं इनकी जगह ना ले लें। और दोस्तों, एक कविता और मैं नज़र करना चाहूँगा, पेश करता हूँ। मैंने इसे लिखा है काले गोरे पर, और ज़रा सुनिएगा। मैं चाहता हूँ इसे भी प्यार मिले, स्नेह मिले आपका। जिस तरह से आप मेरी अन्य रचनाओं पे आपने मुझे सराहा है, मैं चाहता हूँ कि इसे प्यार से सुने। शीर्षक मैंने दिया है काले होने का दर्द। शुरू करता हूँ।
अखबारों में, टीवी में, विज्ञापनों में, अखबारों में, टीवी में, विज्ञापनों में हर जगह सिर्फ और सिर्फ गोरे होने का एडवर्टाइजमेंट, हर जगह सिर्फ और सिर्फ गोरे होने का एडवर्टाइजमेंट। आज हर लड़की गोरे होने की चाहत में न जाने क्या क्या करती है। आज हर लड़की गोरे होने की चाहत में न जाने क्या क्या करती है। क्रीम, उपटन, सर्जरी और शायद भविष्य में पिगमेंट ट्रांसप्लांट। एक जमाना था पूरा साहित्य सांवली नायिकाओं की नक्सिक वर्णन से भरा पड़ा था। एक जमाना था पूरा साहित्य सांवली नायिकाओं की नक्सिक वर्णन से भरा पड़ा था। कालिदास की शकुंतला, रविंद्रनाथ की मृणालिनी, चारुलता, मेघदूत की यक्षणियाँ, यहाँ तक कि वाल्मीकि भी श्याम वर्ण के आकर्षण से नहीं बच सके। उन्होंने अपनी आराध्या सीता को श्याम वर्णा बनाया। कथा में, कहानियों में श्याम वर्ण नायिकाओं का बखान था। कथा में, कहानियों में श्याम वर्ण नायिकाओं का बखान था, किंतु आज ये नायिकाएं हाशिए में चली गई है। किंतु आज ये नायिकाएं हाशिए में चली गई हैं। अब तो देवदास की चंद्रमुखी और पारो का राज है। अब तो देवदास की चंद्रमुखी और पारो का राज है। इस कारण इन्हें मजबूरी में साहित्य के पन्नों से निकलकर बाहर आना पड़ा और बाजार में गोरे होने का क्रीम खरीद रही हैं ताकि ये भी जमाने के साथ चल सके। और एक कविता आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैंने शीर्षक दिया है चिड़िया, और ये मेरे दिल के काफ़ी करीब है। मैं इसको जब जब भी पढ़ता हूँ मेरे अंदर की आत्मा रो डालती है। इस कविता को मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, आप सभी के माध्यम से पूरे देश तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। सुने, शीर्षक मैंने दिया है चिड़िया। एक नन्ही सी चिड़िया, प्यारी सी चिड़िया, फुदक फुदक कर मेरे आंगन में। एक नन्ही सी चिड़िया, प्यारी सी चिड़िया, फुदक फुदक कर मेरे आंगन में नाचा करती थी। अनाज के दानों को चुगा करती थी, और जब दाना चुग लेती थी तो चींची करती, कभी इधर तो कभी उधर। इस कोने से उस कोने अपने नन्हे नन्हे परों से करतब दिखाया करती थी। मेरी बेटी के संग खेला करती थी। किंतु अब कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रही है। अब कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रही है। रोज मैं और मेरी बेटी इंतजार करते हैं। रोज मैं और मेरी बेटी इंतजार करते हैं, मगर जाने क्यों हमसे रूठ गई है। मगर जाने क्यों हमसे रूठ गई है। या किसी जालिम ने मेरी बेटी रोज पूछा करती है। मेरी बेटी रोज पूछा करती है, पापा कब आएगी चिड़िया, कब आएगी चिड़िया। और ये कविता आदरणीय रश्मि सिन्हा जी, आपका धन्यवाद। एक कविता खास आपके लिए, आपके लिए पेश करता हूँ मनोज कुमार साहब, आपका भी धन्यवाद। और इस कविता का शीर्षक है सुहानी शाम। सुने जरा, कविता है। आज मेरे घर भी उतरा सुहानी शाम। शीर्षक है सुहानी शाम। कविता यूं है कि आ मेरे घर भी उतरा सुहानी शाम, मेरे कंगूरे पे बैठकर मुस्कुरा, मुझसे बातें कर मैं भी तेरा सैदाई हूँ।
आ मेरे घर उतर आ सुहानी शाम, मेरे कंगूरे पे बैठ कर मुस्कुरा, मुझसे बातें कर मैं भी तेरा सैदाई हूँ, मुझसे इतनी नाराज़गी क्यों, मुझसे इतनी नाराज़गी क्यों, क्या मैंने तेरा मान नहीं किया, क्या मैंने तेरा मान नहीं किया, तेरे पाँखों को मैंने संवारा नहीं, या तेरे गालों में रंग नहीं भरे, फिर इतनी दूरी क्यों, क्या मैंने तेरा मान नहीं किया, तेरे पाँखों को मैंने संवारा नहीं, या तेरे गालों में रंग नहीं भरे, फिर इतनी दूरी क्यों, बड़े दिन हो गए देखे तुझे, बड़े दिन हो गए देखे तुझे, कम से कम एक शाम तो मेरे नाम कर दे, बड़े दिन हो गए कम से कम एक शाम तो मेरे नाम कर दे। और दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे प्यार से सुना। हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं और आप सभी का आभार मानता हूं, खास करके इस मंच के संस्थापक मंडल का, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। आप सभी का बार बार कोटिस कोटिस धन्यवाद। और मेरी इस महफिल में आज जिन जिन लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। सभी आदरणीय जनों को नमस्कार करते हुए आज की इस महफिल को ख़त्म करता हूँ।